नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह। आज आप सभी से हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका लेटर नंबर है ERB-I/2020/23/14, डेट 8/5/2020। ये जो नोटिस है ये रिलेटेड है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि ऐसे ट्रेड्स जो कि बार बार रेलवे में खाली जा रही थी, उनकी जगह पे ऐसे कौन से ट्रेड हैं जिन्हें कि एक साथ मर्ज करके उनसे उस तरह का काम लिया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा संयम बनाए रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस नोटिस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड हैव डिसाइडेड टू constitute a committee to deliver on the various issues relating to multi-skilling of staff on railways and to submit its recommendation. The composition of the committee will be as under, यानी कि इनके द्वारा एक कमिटी बनाया गया था, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया गया, सबमिट किया। इसमें आप देखिएगा प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, EERS, रेलवे बोर्ड मेंबर, उसके बाद और भी बहुत सारे सदस्य हैं। और फिर सेकेंड नोटिस में हम देखेंगे द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी सेल बी एज अंडर। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया गया, मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ इन द मर्ज कैडर, फिर पे फिक्सेशन ऑफ स्टाफ इन द मर्ज कैडर, फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी कैसे मिलेगा, पेमेंट में कैसे मिलेगा, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, स्कोप एंड डिटेल रिगार्डिंग ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड टू द स्टाफ आइडेंटिफाइड फॉर मल्टीटास्किंग। इस तरह से बहुत सारा पॉइंट नंबर 3 में द कमिटी शैल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमिटी विल बी एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में होगा। इनको 30 दिन का समय दिया गया था। आप ये सारा देखेंगे, नोडल ब्रांच ऑफ, तो ये सारा चीज़ देखेंगे लेंगे हम लोग। कमिटी विल ड्रॉ TADA, इसका सब चीज़ करेंगे। अब इसमें जो हम मेन रूप से बात करेंगे उसमें हम देखेंगे ट्रेड, कौन सा ट्रेड को कहाँ पे मर्ज किया जा सकता है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सीरियल नंबर 1 में देखिए आप कैटेगरी में इलेक्ट्रीशियन, मैसन, फिटर, कारपेंटर, टेलीकॉम मेंटेनर, AC/टेक। डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड SNT। एक्टिविटी है रिपेयर्स एंड अनकीप ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर्स। रिमार्क्स ऑन मर्जर एंड ट्रेनिंग मल्टी स्किलिंग। Such artisan and helper categories can be merged and staff can be trained for multitasking। यानी कि इन सभी ट्रेड के जो स्टाफ्स हैं वो आर्टिसियन एवं हेल्पर कैटेगरी, यानी कि हेल्पर कैटेगरी के जो हैं उन लोगों को मर्ज किया जा सकता है और वो मल्टीटास्किंग के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें अगर ऐसा रूल ट्रेनिंग दिया जाएगा तो। लेकिन ये हेल्पर के लिए है। उसके बाद सेकंड नंबर में चलेंगे हम, गेटमैन इंजीनियरिंग एंड OPTG होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंजीनियरिंग तो डिपार्टमेंट पता ही है, ट्रैकमैन तो आपको पता ही है, पॉइंट्स में जो सेट करते हैं पॉइंट्स, तो इनका डिपार्टमेंट है OPTG एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, यानी कि क्रॉसिंग गेट जो होता है वहाँ पे इनका ज़रूरत होता है। दीज कैटेगरी ऑफ OPTG एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स कैन बी मर्ज एंड स्टाफ कैन बी ट्रेंड फॉर मल्टीटास्किंग। यानी कि ये जो गेटमैन है, ट्रैकमैन है, पॉइंट्समैन, इनका एक तरह से मल्टीटास्किंग का दे के एक तरह से काम लिया जा सकता है, ये पॉसिबल है। चौकीदार स्टोर्स एंड चौकीदार पर्सनल। स्टोर पर्सनल लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऑफिस का सेफ्टी देखते हुए इनको मर्ज किया जा सकता है। ऑफिस प्यून, ऑपरेटिंग प्यून एंड इंजीनियरिंग प्यून, रिकॉर्ड सॉर्टर। पर्सनल स्टोर एंड ऑपरेटिंग कैन बी मर्ज इनटू वन, यानी कि इनको एक साथ मर्ज कर दिया जाए। हाउस कीपिंग असिस्टेंट, एस्टेब्लिश सफल, इसको देखिए मेडिकल, कॉमर्शियल, ENHM एंड CNW, दे आर डूइंग सिमिलर वर्क विथ माइनर डिफरेंस, तो इनको भी मर्ज किया जा सकता है एक में, ये तो क्लियर हो गया। शंटिंग मास्टर, टावर वैगन ड्राइवर, यानी कि आप जो पता होगा TRD जो होता है, TRD OHG, TRD PSI, उनमें जो एक छोटा सा इंजन रहता है उसको टावर वैगन बोला जाता है। तो RSO बोला जाता है आपको जो सीनियर DE होते हैं,
सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनको RSO बोला जाता है। तो रिवीजन प्रिपेयरिंग पे बिल्स सीनियर ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, तो यानी कि ऐसा जो कि एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो गए उनका बिल्स बनाने का ये PPO रिवीजन वगैरह ये सब देखते हैं। तो PPO सेटलमेंट प्रिपेयरिंग बिल्स कैन बी डन बाय अकाउंट्स एंड ऑल सर्विस रिकॉर्ड्स ऑब्लिक सर्विस बुक्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैन बी मेंटेन्ड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी इन सभी का जो काम है वो पर्सनल डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। SSO ऑफ अकाउंट्स एंड मिनिस्टेरियल स्टाफ ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड पर्सनल सैलरी प्रिपरेशन बाय पर्सनल एंड पासिंग बाय कैन बी डन बाय अकाउंट्स, यानी कि इन सभी का जो काम था वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। उसके बाद हम आगे चलेंगे RPF कांस्टेबल टिकट एग्जामिनर, जो टिकट चेक करते हैं, और RPF के जो कांस्टेबल है। तो RPF का काम होता है और उनका कॉमर्शियल होता है, यानी कि वाणिज्य से जो रिलेटेड होता है पैसे से। टिकट चेकिंग एट स्टेशन, RPF कैन चेक द टिकट्स एट स्टेशन, यानी कि टिकट एग्जामिनर तो चेक करते ही हैं, RPF के जो कांस्टेबल है वो भी आपका स्टेशन पे टिकट चेक कर सकते हैं। फिटर इलेक्ट्रिकल SRM ट्रेन लाइटिंग की 54 नंबर कैटेगरी है। AC टैग पावर ऑब्लिक AC ग्रुप D स्टाफ ऑफ TRD 51-52 नंबर कैटेगरी। इलेक्ट्रिकल TRD एंड जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क कैन बी मर्ज इनटू वन, यानी कि ये फिटर इलेक्ट्रिकल SRM ट्रेन लाइटिंग 54 नंबर कैटेगरी और ये 51-52 नंबर जो TRD है, इनको एक साथ मर्ज किया जा सकता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ऑपरेटिंग कॉमर्शियल पर्सनल, इंस्पेक्शन ऑफ स्टेशंस एंड यूनिट्स, एक्टिविटीज ऑफ दिस इंस्पेक्टोरियल स्टाफ कैन बी ईजिली बी हैंडल्ड विथ ट्रेनिंग, यानी कि इन सभी का जो है इंस्पेक्शन का ही काम होता है, तो अगर इन्हें ट्रेनिंग दिया जाए तो ये लोग इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ASM SM पॉइंट्समैन, ESM सिग्नल खलासी, ऑपरेटिंग एंड SNT स्टेशन मास्टर ऑब्लिक इंचार्ज, जिनको ये दिया जाता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पैनल इंटरलॉकिंग SSD ETC रोल्स ऑफ ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर एंड सिग्नल मेंटेनर कैन बी इंटरचेंज विथ सुटेबल ट्रेनिंग, यानी कि अगर इन्हें ट्रेनिंग दिया जाए तो ये दोनों तरीका का काम कर सकते हैं, जो सिग्नल मेंटेनर कर रहे हैं और जो स्टेशन मास्टर काम कर रहे हैं। गेटमैन एंड गेट कीपर पॉइंट्समैन, वर्क खलासी, पोर्टर, ऑपरेटिंग खलासी, ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग, मैनिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स वर्किंग अंडर कंट्रोल कैन बी मैनेज्ड बाय ए सिंगल डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी, सिंगल डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। ट्रेनिंग ऑफ कॉमर्शियल एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मे बी गिवन टू बोथ, यानी कि दोनों तरीका का इनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। गार्ड TNC TI सेक्शन कंट्रोलर ऑपरेटिंग है इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन फॉर डिफरेंट वर्क्स, यानी कि ट्रेन से जो रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होगा उनके डिफरेंट तरीके का इनका काम लिया जा सकता है। आफ्टर ट्रेनिंग ए सिंगल कैटेगरी में बी डिक्लेयर्ड, यानी कि एक तरह का इन्हें बोल रहा है कैटेगरी का ही ट्रेनिंग दे के डिक्लेयर किया जाए। ASM SM SS JE SIG एंड SSE SIG सिग्नल एंड ऑपरेटिंग primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेन ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन सिग्नलिंग सिस्टम, तो इनका जो मेन रूप से काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्रेनिंग के ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। CMI पार्सल ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, ऑल टिकट चेकिंग, रिजर्वेशन, इंक्वायरी, बुकिंग, कॉमर्शियल। ए सिंगल कैटेगरी में बी डिफाइंड विथ ए पार्टिकुलर ट्रेनिंग शेड्यूल। हम 19 नंबर में चलेंगे आप। संटर, संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार, ऑपरेटिंग एंड मैकेनिकल, ऑल स्टाफ इन्वॉल्व इन संटिंग सच एज मोमेंट ऑफ ऑल वर्क ऑफ संटिंग कैन बी परफॉर्म्ड विथ मिनिमम ऑफ द स्टाफ विथ ट्रेनिंग। जो संटिंग का जो काम है वो कम से कम स्टाफ के साथ ट्रेनिंग दे के ये काम किया जा सकता है। फिर आगे चलेंगे हम। क्लर्कियल स्टाफ OS CHOS अकाउंट असिस्टेंट SO SSO इन्वॉल्व इन स्टाफ मैटर्स पर्सनल एंड अकाउंट्स, इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन एंड वेटिंग एंड पासिंग ऑफ सैलरी बिल एंड सेटलमेंट से रिलेटेड करते हैं। दिस वर्क्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय सिंगल कैटेगरी, किसी एक कैटेगरी के द्वारा ये काम किया जा सकता है। क्लर्कियल स्टाफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग PSCA स्टेनोज स्टोर खलासी स्टोर कीपर्स, दे आर डूइंग सिमिलर वर्क विथ माइनर डिफरेंस,
यानी कि छोटे से डिफरेंट से ये लोग काम कर रहे हैं एक ही तरह का। ए सिंगल कैटेगरी में बी डिक्लेयर विथ ट्रेनिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय मिनिस्टेरियल। इन्हें एक ही सिंगल किसी कैटेगरी को सभी तरह का काम देके ये काम भी करवाया जा सकता है। TCM खलासी एंड टैक CNW प्लस क्लीनर SNT एंड CNW इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन बाय चेकिंग ऑफ रेक एंड ब्रेक भान, ब्रेक भान और चेकिंग रिलेटेड चेक करेंगे। प्रोवाइडिंग टेली इंस्ट्रूमेंट टू गार्ड, टेली कम्युनिकेशन जिनसे बातचीत करते हैं। दिस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी, किसी एक डिपार्टमेंट और एक कैटेगरी के द्वारा ये काम किया जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे 23 नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है। कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, ट्रिमर, मैसन, फिटर, कारपेंटर। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो टेक्नीशियन में है वो इसी ट्रेड के सीट वैकेंट जाते हैं। तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल TRS 54 नंबर, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल CNW, इंजीनियरिंग। दे आर डूइंग सिमिलर वर्क विथ माइनर डिफरेंस आफ्टर मर्जिंग एंड ट्रेनिंग इफिशियंसी ऑफ द स्टाफ विल बी इम्प्रूव्ड एंड मोर स्टाफ विल बी अवेलेबल। आपका ये जो काम है इलेक्ट्रिकल TRS, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल CNW, इंजीनियरिंग, इन सब को एक साथ इस तरह के काम में लिया जाता है। तो इन सब ट्रेडों को अगर एक साथ मर्ज करके और उस लेवल का अगर इनको ट्रेनिंग दिया जाए, साथ ही साथ स्टाफ की जो संख्या है, जो उनका कार्यशैली है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये काम इनके द्वारा किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। आप लोग इसको अच्छे से देखें। ऑल टाइप्स ऑफ क्रेन ड्राइवर्स, जो जैसे कि 100 नंबर कैटेगरी होता है मोटर व्हीकल के लिए, आपको पता होगा। ऑल डिपार्टमेंट्स सिमिलर वर्क विथ स्लाइट डिफरेंस, छोटा मोटा डिफरेंट के साथ ये भी काम कर रहे हैं। ऑल टेक्निकल स्टाफ, इलेक्ट्रिकल एंड डीजल सेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल आर डूइंग मेंटेनेंस वर्क, ऑल विथ, ये आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड डीजल सेट का है। मैकेनिस्ट, वैगन मैकेनिस्ट, मिल राइट मैकेनिस्ट, टूल मैकेनिस्ट, वर्क्स, आर्टिसियन स्टाफ, मैकेनिकल, CNW सिमिलर वर्क कैन बी मर्ज एट मैकेनिस्ट। ये जो सभी हैं आप देख रहे होंगे, मिल राइट, मैकेनिस्ट, टूल मैकेनिस्ट, इन सब को एक मर्ज किया जा सकता है मैकेनिस्ट के रूप में, ये पॉसिबल है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फिटर मशीन, मॉडुलर, ब्लैक स्मिथ, क्रेन जमादार, CNW फिटर, राइवेटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, स्टेशनरी प्लांट अटेंडेंट, MW वर्क, आर्टिसियन स्टाफ, मैकेनिकल CNW सिमिलर टाइप ऑफ वर्क कैन बी मर्ज एज फिटर। इन सब का जो ये ट्रेड है, इनको फिटर के रूप में काम लिया जा सकता है। फिर आगे हम चलेंगे 28 नंबर पे। लॉरी ड्राइवर, लिस्टर, ट्रक ड्राइवर, फोर्क लिफ्ट ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, डीजल मैकेनिक, 137 नंबर वाले ध्यान देंगे। डीजल इलेक्ट्रिकल, वर्कशॉप, आर्टिसियन स्टाफ, मैकेनिकल, CNW सिमिलर टाइप ऑफ वर्क आफ्टर मर्जिंग इनटू वन एंड imparting training they can be utilized and redesigned as driver कम मैकेनिक। ये सभी जो हैं अगर इनको मर्ज किया जाए, डीजल वाले के आप इसमें मांग रखिए, इसमें अगर मर्ज किया जाए तो आपको ड्राइवर कम मैकेनिक के रूप में लिया जा सकता है। फिटर, TL, PS, बैटरी, ब्लैक स्मिथ, इलेक्ट्रिक फिटर, आर्टिसियन स्टाफ, इलेक्ट्रिकल सिमिलर वर्क टाइप ऑफ वर्क कैन बी मर्ज्ड एज इलेक्ट्रिकल फिटर, यानी कि बिजली में भी जो फिटिंग का काम होता है उनसे लिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वायरमैन, PH, TL, आर्टिसियन स्टाफ, इलेक्ट्रिकल सिमिलर टाइप ऑफ वर्क कैन बी मर्ज्ड एज वायरमैन की तरह इनसे काम लिया जा सकता है। अब हम इसके नीचे का थोड़ा पेज देख लेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड, लिंकिंग CMS विथ IPS फॉर बिलिंग प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड सेटलमेंट बाय फेचिंग डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम उम्मीद ऐप आप लोगों के लिए पता होगा, जब आप लोग रेलवे में जॉब करने लगेंगे तो उम्मीद ऐप से ही आपका सारा काम होगा। एंड HRMS ऑनलाइन इशूनेस ऑफ पास आप लोगों को मिलता है। मेकिंग HRMS डाटा एक्टिव एंड ऑटोमेटेड फॉर इंक्रीमेंट्स, जो भी इंक्रीमेंट्स होता है। ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ सेलेक्ट लिस्ट एंड जोन ऑफ कंसिडरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, कंपल्सरी ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चनाइज बिफोर प्रमोशन, रेगुलर वेबिनार्स एंड इन पर्सन सेमिनार ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद टेक्नीशियन, वेब बेस्ड
ट्रेड टेस्ट फॉर टेक्नीशियन स्टाफ क्लास 4, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 to 2। सिंप्लीफिकेशन यानी कि आप 3 से 2 में जाने के लिए आपको ये वेब बेस्ड जो ट्रेड टेस्ट होता है वो करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद सिंप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ ट्रूली ऑप्टिमाइजिंग द आउटपुट, ये सारा चीज़ें, मेंटेनेंस ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो हमें जो लगता है ये थोड़ा सा हम लोग मेडिकल कैटेगरी देख लेंगे अब। द प्रेजेंट 7 मेडिकल कैटेगरी वी मर्ज इनटू 4, यानी कि 7 प्रकार के जो मेडिकल कैटेगरी थे उन्हें अब 4 प्रकार का बना दिया गया। A1 कंटिन्यू जिस तरह से था उस तरह से, A2 को भी उसी तरह से रखा गया है, A3 B1 दोनों को मिला के B बना दिया गया और B2 C1 एंड C2 मर्ज करके C बना दिया गया है। ये प्रपोजल था बट लेकिन A1 A2 होता है, उसके बाद B1 B2 होता है, C1 होता है। तो ये बदलाव आप लोग देख रहे हैं। कैटेगरी 1 जो है वो लोको पायलट के लिए, 2 जो है फॉर ऑल अदर सेफ्टी कैटेगरी के लिए, B जो है शुड कंप्रोमाइज ऑल मेंटेनेंस। तो उम्मीद है कि आपका जो ये डाउट था आज कि डीजल वालों, मोटर व्हीकल, प्लम्बर और क्रेन ये सब का कैसे होगा क्लियर, तो उम्मीद है कि आपको आज मैं ये समझा पाया हूँ। और कल जो हमारी बात होगी वो स्पेशली बात होगी किस बोर्ड से पैनल का क्या सिचुएशन है, कब तक आ सकता है, इन पे बात करेंगे। और हमारी बात रेलवे बोर्ड तक अगर ये बात हमारी वीडियोस कोई देख रहे हैं, चाहे वो विद्याधर शर्मा सर हों या फिर राजीव गांधी सर हों या रेलवे मिनिस्टर के OSD वेद प्रकाश सर हों या फिर श्रीमान अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी खुद हों, तो उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने का। सर अगर आप इस पर थोड़ा सा भी गौर करते हैं तो हमारे साथ के सारे बच्चों का वेटिंग क्लियर हो सकता है। और उम्मीद है कि मैं जितना इस चीज़ को समझ पाया उतना कोशिश किया समझाने का। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा। और ना ही मैं कोई GM हूँ ना CPO हूँ, बस एक छात्र हूँ और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माँ दुर्गे।